हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप सीड फंडिंग रेस कर सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है और आपका स्टार्टअप को सीड फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ वेंचर फंड रेस करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, तो हम 2021 में हैं जहाँ पे स्टार्टअप्स आ चुके हैं। स्टार्टअप्स इज़ द न्यू टॉक ऑफ द टाउन और कई सारे नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जैसे कि क्रेड अभी लॉन्च हुआ है। इसके अलावा कई सारे पुराने स्टार्टअप्स जैसे पेटीएम, ओयो, बायजूस, ओला, अनअकैडमी, व्हाइट हैट जूनियर जैसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने कई सारे फंडिंग राउंड्स रेस करे हैं। कोई भी सीड राउंड रेस करने के पहले आपको एक चीज़ हमेशा अपने जहन में रखनी होगी कि रेजिंग सीड राउंड इज़ हार्ड। ये आसान काम नहीं है दोस्तों। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ परसिवरेंस। तो ये बात आप गार्ड बांध के रख लीजिए कि इट इज़ अ हार्ड थिंग टू डू। एक बड़ी गलती जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर फोकस किए बिना इन्वेस्टर्स के पास पहुंच जाते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें सीड राउंड चाहिए। बट ट्रस्ट मी दोस्तों, ये एक सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि आपका पहला फोकस होना चाहिए अपना प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर रादर देन इन्वेस्टमेंट। एक चीज़ जो आपको जान लेनी चाहिए वो ये है कि ऑलमोस्ट 99% स्टार्टअप्स होते हैं जो एक अर्ली ट्रैक्शन या एक रेवेन्यू बिल्ड करने के बाद मनी रेस कर पाते हैं। बहुत कम ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो आइडिएशन के बाद मनी रेस कर पाते हैं, और ऑलमोस्ट कोई ऐसा स्टार्टअप नहीं होता जो फाउंडिंग टीम के बिना वैल्यूएशन या फंडिंग रेस कर ले। एक चीज़ ये याद रखिए कि इन्वेस्टर्स के पास हमेशा तब जाए जब आपके पास एक अच्छा अर्ली ट्रैक्शन हो, जब आपके पास रेवेन्यू चैनल्स हो, जब आपके पास एक रेवेन्यू स्ट्रेटजी हो जो कि आप इन्वेस्टर्स को शो कर सके। आपका मंथली रेवेन्यू, आपका मंथली ग्रो रेट आपको इन्वेस्टर्स को शो करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, अगर इन्वेस्टर ही नहीं है, तो हम स्टार्टअप चलाएंगे कैसे? तो दोस्तों, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इस चीज़ को हम कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग, कि आप छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब्स कर लीजिए, आप अपने एक्सपेंसेस को कम कर लीजिए, एक बजट बनाइए और कम पैसों में ज़्यादा काम कीजिए। लीन स्टार्टअप, एक लीन अप्रोच रखिए अपने स्टार्टअप के लिए। जब आपका स्टार्टअप एक ट्रैक्शन अचीव कर चुका है और आप रेवेन्यू जनरेट करने लगे हैं, तो आपको जाना चाहिए एक्सेलरेटर्स के पास। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं। एक्सेलरेटर्स एक ऐसे संस्थान होते हैं जो अपने स्टार्टअप को फंडिंग के साथ हेल्प कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखिए कि एक्सेलरेटर्स आपको ऑफिस स्पेस, इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्शंस, नेटवर्किंग इवेंट्स और कई सारी सुविधाएं प्राप्त कराते हैं। दुनिया में कई सारे फेमस एक्सेलरेटर्स हैं, जैसे वाई कॉम्बिनेटर, टेक्स्टार्स, 500 स्टार्टअप्स। बट इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे एक्सेलरेटर्स हैं जो आपको फंडिंग में हेल्प कर सकते हैं। कोई भी फंडिंग राउंड रेस करने के लिए आपको एक पिच डेक की ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक 10 से 15 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन होता है जिसमें आपकी कंपनी की पूरी आइडेंटिटी होती है, आपका मिशन होता है, आपका विजन स्टेटमेंट होता है, आपके फाउंडर्स के बारे में इंट्रोडक्शन होता है, आपकी कंपनी की स्टोरी होती है। तो आपको इस चीज़ पर भी फोकस करना चाहिए कि आप अपना पिच डेक बहुत ही एक सुंदर तरीके से बनाएं जिसमें सब चीज़ें कैप्चर हो। एक गलती जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स करते हैं कि वो अपने पिच डेक के पहले इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि साहब NDA साइन कर दीजिए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर दीजिए। बट इससे आपके इन्वेस्टर्स पे गलत इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि कोई भी आइडिया एग्जीक्यूशन के बिना वर्थलेस होता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कभी भी कोई इन्वेस्टर्स को कभी भी प्रायर में NDA साइन करने के लिए मत बोलिए। और एक चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहिए कि आपको कई सारे VCs और एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ेगा, कई सारे दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे आपकी पहली सफलता प्राप्त करने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्सेलरेटर में हर कोई तो जा नहीं सकता, तो हम इन इन्वेस्टर्स के पास कैसे पहुँचे? तो इसका सबसे आसान तरीका है लिंक्डइन, कि आप लिंक्डइन पर जाए, लिंक्डइन पर इन इन्वेस्टर्स को ढूंढें, इन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें और इस कनेक्शन और इस नेटवर्किंग का आप फ़ायदा उठाएं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपका जो पिच डेक है उसको एज अ लिंक आप शेयर कीजिए रादर देन कोई भी रॉ फाइल इन्वेस्टर्स को भेजने की जगह। और एक चीज़ जिससे आप इन्वेस्टर्स तक पहुंच सकते हैं कि आप अपने सिटी में लोकल इवेंट्स, जहां पे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जहां पर इन्वेस्टर्स होते हैं, कई सारे ऐसे इवेंट्स हर सिटी में होस्ट होते रहते हैं। आप उन इवेंट्स में जाएं, नेटवर्किंग का फ़ायदा उठाएं और पोटेंशियली इन्वेस्टर्स को ढूंढें। जी हाँ दोस्तों, तो आपको कोशिश तो करती रहनी पड़ेगी, और अगर आपकी कोशिश कामयाब होती है तो इसके बाद हर इन्वेस्टर आपसे एक 10-15 मिनट का
इंटरव्यू, एक 10-15 मिनट की शॉर्ट मीटिंग अरेंज करवाएगा जिसमें आपको अपने स्टार्टअप्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको दिखाने पड़ेंगे और आपको अपनी वैल्यूएशन पर एक एग्रीमेंट साइन करवाना पड़ेगा। अगर आप वो चीज़ करने में कामयाब होते हैं तो आप एक सीड राउंड बड़ी आसानी से रेस कर सकते हैं इन इन्वेस्टर्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए ताकि और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हम ऐसे वीडियोस फ्यूचर में भी आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।